दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हाई स्पीड काउंटर के बारे में बात करेंगे। ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाई स्पीड काउंटर कहाँ पे यूज़ करेंगे। जब भी आप एनकोडर की बात करेंगे, सर्वो ड्राइव की बात करेंगे, स्टेपर ड्राइव की बात करेंगे, तो वहाँ पे मुझे अगर उसके पल्स को काउंटिंग करना होता है तो हाई स्पीड काउंटर की ज़रूरत पड़ती है। और हाई स्पीड काउंटर को समझने के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि सिंगल फेज सिंगल इनपुट क्या है, सिंगल फेज टू इनपुट और टू फेज टू इनपुट क्या है, और इसके अलावा इसका जो वेवफॉर्म है हम इसके भी बारे में समझेंगे। और इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हमारे यूज होने हैं हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को हम समझेंगे। बट वहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ हमको बेसिक्स पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, सो डैट आप इसको इजीली से समझ पाएँ। तो देखेंगे कि काउंटर की बात करेंगे तो काउंटर पर मेरे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये लेक्चर नंबर 28 है जिसमें मैंने काउंटर को एक्सप्लेन किया था। तो काउंटर में देखेंगे कि काउंटर में आपके पास दो टाइप के काउंटर आते हैं। एक तो 16 बिट का आता है काउंटर, और एक जो काउंटर आता है वो 32 बिट का आता है। 32 बिट का आता है। यहां पे देखेंगे तो 16 बिट का जो काउंटर आता है केवल हम यहां पे क्या करते हैं, अप काउंटिंग कराते हैं। ठीक है, जो हमारे पास 16 बिट का काउंटर आता है हम केवल अप काउंटिंग कराते हैं। बट अगर मैं 32 बिट की बात करूं तो 32 बिट में दो टाइप के काउंटर आते हैं। एक जनरल काउंटर आता है और एक हाई स्पीड काउंटर आता है। जनरल काउंटर सिंपली आप यूज कर सकते हैं। जनरल काउंटर को मीन्स अप और डाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अप और डाउन बोलने का मतलब जैसे कि यहां पे देखें 16 बिट में केवल अप काउंटिंग करेगा, काउंटिंग डिक्रीज नहीं करेगा। बट मैं चाहता हूं कि काउंटिंग अप डायरेक्शन में भी हो और डाउन डायरेक्शन में हो। मैं जब चाहूं तब मीन्स ये इसके लिए जो मेमोरी बिट्स हैं वो मैं सेट करके अप और डाउन की काउंटिंग करा सकता हूं। तो मुझे अप और डाउन दोनों काउंटिंग चाहिए, बट हाई स्पीड में काउंटिंग नहीं चाहिए। नॉर्मली मुझे काउंटिंग कराना है तो 32 बिट में जनरल काउंटर का यूज कर सकता हूं। बट मुझे हाई स्पीड काउंटर चाहिए, जैसे कि मुझे एनकोडर के पल्स को रीड करना है, एक सर्वो ड्राइव के पल्स को रीड करना है, तो मैं क्या करूंगा, हाई स्पीड काउंटर यूज करूंगा। अब इसके बाद आता है हाई स्पीड काउंटर। हाई स्पीड काउंटर में आपके पास आता है हार्डवेयर काउंटर और सॉफ्टवेयर काउंटर। हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। ये 32 बिट का है और ये मेरा 16 बिट का है। अगर 32 बिट में आप कितनी तक काउंटिंग कराते हैं तो प्लस में आप अगर काउंटिंग कराना है तो 2 अरब 147 करोड़ 4 लाख 83,647 से लेके मीन्स और निगेटिव में काउंटिंग कराएंगे 2 अरब 147 करोड़ 4 लाख 83,648 मीन्स निगेटिव मीन्स इतनी वैल्यू को मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, काउंटिंग करा सकते हैं 32 बिट में। और 16 बिट में कितनी तक काउंटिंग कराते हैं, -32,768 से लेके प्लस के मीन्स प्लस के 32,767 तक, सॉरी 32,000 प्लस के 32,767 तक आप क्या कर सकते हैं, काउंटिंग करा सकते हैं। मीन्स आप मैक्सिमम प्लस में इतनी वैल्यू, मिनिमम इतनी वैल्यू को काउंटिंग कराते हैं। अगर आप 32 बिट की बात करेंगे तो 32 बिट में इतनी वैल्यू तक क्या कर सकते हैं, आप इसमें काउंटिंग करा सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर जैसे ही आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक मेरे पास टेबल है जिसमें जितने भी हमारे हाई स्पीड काउंटर्स हैं रिप्रेजेंट किया गया है C235 से लेके C254 तक, जो 254 तक है। ये मेरे पास टोटल क्या है, हाई स्पीड काउंटर है। अब इन सभी काउंटर को अलग अलग जगह पे हम यूज करते हैं, अलग अलग फेजेस के अकॉर्डिंग, अलग अलग इनपुट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना होगा, आप कोई सा भी काउंटर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको समझना पड़ेगा कि कौन से काउंटर कहाँ पे यूज करेंगे। इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि सिंगल फेज सिंगल इनपुट क्या है, सिंगल फेज टू इनपुट क्या है, और टू फेज टू इनपुट क्या है। आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा, तभी जाके आप इन काउंटर्स का यूज करेंगे। मैं यहां पर बताऊं कि सिंगल फेज सिंगल इनपुट क्या है और सिंगल फेज टू इनपुट्स क्या है। इसके बारे में हम बात करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी एनकोडर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक एनकोडर है, यहाँ पे 5 वायर का एनकोडर है, ठीक है। इसमें कितने वायर हैं, 5 वायर है। ये दोनों जो वायरें हैं, ये जो दोनों वायरें हैं, मान के चलिए सप्लाई की वायर हैं, ठीक है। इस एनकोडर को हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। और यहाँ पे 1 नंबर की वायर, 2 नंबर की वायर और 3 नंबर की वायर है। जो ये नंबर की वायर है क्या है, इस एनकोडर का आउटपुट है, बट हमारे पीएलसी के लिए क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। तो ये 1 नंबर की वायर है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इनपुट 1, और ये मेरा क्या है, इनपुट
2 जो मेरे पीएलसी पे जाएंगे। ये जो वायरें एक्चुअली एनकोडर के आउटपुट्स हैं। जैसे इसके शाफ्ट को रोटेट करूंगा, इस जो वायरें हैं इस पे क्या मुझे सिग्नल मिलेगा, और यही सिग्नल को मैं ले जाके अपने पीएलसी पे यूज करने वाला हूं। तो मैं एज इट ऐसे मानता हूं कि ये इनपुट 1 है और ये इनपुट 2 है, और ये एक इनपुट क्या है, ये इनपुट जेड है। आप ऐसे भी बोलते हैं कि ये ए फेज है और ये बी फेज है और ये मेरा जो जेड फेज है। ए फेज और बी फेज पे ए फेज और बी फेज पे दोनों पे मींस बराबर क्या आएगा, पल्स आएगा। जैसे कि 1000 अगर पीपीआर का है मेरा, अगर ये एनकोडर 1000 पीपीआर का है, तो फेज ए पे भी 1000 पल्स मिलेगा, फेज बी पे भी क्या होगा, 1000 पल्स मिलेगा। अब देखेंगे कि जो जेड फेज है मींस इस एनकोडर के साथ को पूरा एक चक्कर घुमाता हूं, मींस 360 तो ही एक रोटेशन होता है। जैसे ही 360 डिग्री घुमाऊंगा तो जेड पे सिर्फ एक पल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये केवल उसके रोटेशन को बताता है, एक कंप्लीट रोटेशन को बताता है। तो हम क्या करते हैं, फेज ए और फेज बी यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, मींस टोटल कितना इनपुट है, 2 इनपुट है। यानी आप यहां पे ये जो बताया जा रहा है आपसे कि सिंगल फेज सिंगल इनपुट, सिंगल फेज 2 इनपुट, 2 फेज 2 इनपुट, ये वही एनकोडर की वायरे की बात कर रहा है जो मैंने अभी ए और बी को बताया। यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो इनपुट्स लिखा है, मैं एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दूं। यहां पर जो 2 इनपुट लिखा है, ये जो इनपुट्स बनेंगे मेरे पास, एक बार ये जो इनपुट्स बनेंगे यहां पे दोनों इनपुट यूज होंगे, मींस ए और बी। और यहां पे भी 2 इनपुट कौन कौन से हैं, ए और बी। ये मेरे क्या है, एनकोडर के इनपुट्स हैं, ठीक है, एनकोडर के इनपुट्स हैं। इसमें हालांकि ए बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और 1 फेज 2 इनपुट में जो इनपुट होता है यहां से ए बी से ना रिप्रेजेंट करके इसको यू और डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यू और डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट वो इनपुट बोलने का मतलब यही हुआ कि एनकोडर की उन वायरों की बात कर रहा है जिसपे आप क्या करने वाले हैं, पल्स फाइंड आउट करने वाले हैं। अब एक पॉइंट तो समझिए, यहां पे आपने इनपुट तो समझा कि ये इनपुट का क्या मतलब है, ये इनपुट का क्या मतलब है, ये इनपुट का क्या मतलब है। अब हम थोड़ी सी और पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अनदर पॉइंट की मैं बात करूं कि यहां पर देखेंगे कि यहाँ पे सिंगल फेज है और यहाँ पे भी सिंगल फेज है और यहाँ पे 2 फेज है। मींस ये फेज क्या है, ये फेजेस क्या है, आप एक बार कंफ्यूज मत होना। जो हम मेरा इलेक्ट्रिक में फेज होता है कि आर वाई बी फेज और सिंगल फेज है तो लाइन न्यूट्रल लेंगे, 2 फेज है तो एल एल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये इलेक्ट्रिकल फेज नहीं है, ये एक मोड है जो हम एनकोडर में यूज करने वाले हैं। सिंगल फेज और 2 फेज अलग अलग से क्या है, मोड है। सिंगल फेज में अलग काम होता है, 2 फेज में अलग से काम होता है, ठीक है। देखिए सिंगल फेज में क्या होता है, सिंगल फेज यहां पे भी है, यहां पे देखेंगे सिंगल फेज में क्या होगा, सिर्फ काउंटिंग होगी, आइदर अप काउंटिंग, आइदर डाउन काउंटिंग, आइदर केवल एक काउंटिंग। अब देखेंगे अगर मुझे इसी एनकोडर का प्रिसीजन को इंक्रीज कराना है तो मैं क्या करूंगा, 2 फेज का यूज करूंगा। 2 फेज में क्या होता है, स्पीड के साथ साथ अगर मुझे पोजीशन को भी कैलकुलेट करना है तो हम 2 फेज काउंटर का यूज करेंगे। 2 फेज काउंटर का यूज हम जैसे सीएनसी मशीन में, सर्वो में करते हैं। सिंगल फेज का यूज हम कहां पे करेंगे, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले इस पॉइंट को एक बार समझिए, सिंगल फेज में क्या है, एक इनपुट है। एक इनपुट बोलने का मतलब आइदर इनपुट ए आइदर इनपुट बी, मींस एक एनकोडर की चाहे एक ही वायर है या फिर आप चाहे ए वायर यूज कर लो चाहे बी वायर यूज कर लो, सिर्फ एक ही इनपुट का काम होगा। अगर मैं सिंगल फेज सिंगल इनपुट की बात करूं तो सिंगल फेज सिंगल इनपुट के लिए जो मेरे पास काउंटर्स यूज होने वाले हैं, C235 से लेके और C244 तक के बीच में जो भी मेरे काउंटर्स यूज होने वाले हैं, सिंगल फेज के काउंटर यूज होने वाले, मींस सिंगल इनपुट मींस आइदर आप अप काउंटिंग कराते जाओ, केवल डाउन काउंटिंग कराओ, केवल एक ही काउंटिंग करेगा और इसमें सिर्फ एक ही वायर यूज होगा, ठीक है, एक ही इनपुट कंज्यूम होगा। आइदर देखेंगे कि मींस अगर इसके लिए जो हमारे पास जितने भी काउंटर्स हैं, जो इनपुट्स यूज होने वाले हैं, एक ही इनपुट यूज होगा। आइदर x0 ले लो, आइदर x1, x2, x3, x4, x5, कोई भी एक इनपुट पे क्या करेंगे, एनकोडर की वायर को मैं कनेक्ट करने वाला हूं। तो ये सिंगल पेज। अब सिंगल पेज में एक पॉइंट को समझिए, U/D लिखा है। U मींस अप काउंटिंग मींस एक का काउंटिंग करेगा, 1 1 1 ऐसे इंक्रीमेंट करते जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 मींस +1 का इंक्रीमेंट होगा। कितना का इंक्रीमेंट होगा, +1 का इंक्रीमेंट होगा। U फॉर अप काउंटिंग
और डी फॉर डाउन काउंटिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यू फॉर अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग को रिप्रेजेंट करेगा। ये अप काउंटिंग कब करेगा और डाउन काउंटिंग कब करेगा, ये इसके स्पेशल मेमोरी बिट पे डिपेंड करेगा, हम उस पर भी बात करेंगे। तो देखेंगे कि जैसे कि मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि अगर आप अप या डाउन काउंटिंग कराते हैं, एनकोडर के सिर्फ एक ही वायर को कनेक्ट करते हैं, तो आपको क्या कर दूंगा, सिंगल फेज सिंगल इनपुट में जाना होगा। अगर मैं इस C235 की बात करूं तो इसके लिए जो इनपुट्स बनेगा, आप इस तरीके से क्या करना है, आपको यहां पे एक लाइन ड्रा कर दीजिए। यहां पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, यहां पे देखेंगे कि C235 का एक लाइन ड्रा कर दीजिए। और मुझे अगर x0 पे कनेक्ट करना है तो x0 ऐसे, तो यहां पे मींस अगर मुझे x0 यूज करना होगा तो C235 नंबर का क्या करना होगा, काउंटर यूज करना होगा। अगर मैं C236 काउंटर यूज करता हूं, अगर मैं C236 काउंटर यूज करता हूं तो इसके लिए इनपुट्स क्या बनेगा, इसके लिए इनपुट बनेगा x1। कैसे पता चलेगा, आप ऐसे ड्रा कर दीजिए, जहां पे भी कटेगा उस पॉइंट को मिला लीजिए। यहां पे कट रहा है यानी C236 में यूज करूंगा। इसी तरीके से अगर मुझे X5 का यूज करना है, X5 पे एनकोडर को कनेक्ट करना चाहता हूं, तो X5 को ऐसे लेके जाइए, यहां पे देखेंगे कि यहां पे, और X5 में U/D लिखा है और यहां से ये मिलेगा। अगर मुझे X5 पे यूज करना है तो इसके लिए जो मैं काउंटर यूज करूंगा, अब C240, अब ऐसा नहीं कि C240 काउंटर नंबर यूज कर लिया हूं और इसके लिए मैं x0 इनपुट यूज कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये काउंटिंग नहीं करेगा, ठीक है, ये काउंटिंग नहीं करेगा। अगर C240 नंबर का काउंटर यूज कर लिया और इनपुट आपने x0 पे कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे मिलाइए, क्या ये कट रहा है, यहां पे कुछ है, नहीं है। बट आप यहाँ पे X5 लेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ से इस लाइन को और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कट रहा है और यहाँ पे U/D लिखा है। यानी अगर मुझे X5 पे एनकोडर को कनेक्ट करना है तो मुझे जो काउंटर यूज करना होगा, C240 नंबर का काउंटर यूज करना होगा। ये सिर्फ एक ही काउंटिंग करेगा, आइदर अप आइदर डाउन, ये इसके मेमोरी बिट पर डिपेंड करेगा। हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, डोंट वरी। यहां पर देखेंगे कि U और D का फुल फॉर्म लिखा है, इंक्रीज इनपुट और डिक्रीज इनपुट प्रोग्रेसिवली, इंक्रीज इनपुट इंक्रीज डिक्रीज इनपुट। ये इंक्रीज इनपुट इंक्रीज इनपुट मीन्स +1 का और डिक्रीज मीन्स -1 का डिक्रीमेंट करेगा। ये एक एक का इंक्रीमेंट और एक एक का डिक्रीमेंट करता है। सिंगल फेज सिंगल इनपुट की मैं बात किया, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि सिंगल फेज अगर 2 इनपुट यूज करना है, सिंगल फेज 2 इनपुट मीन्स यहाँ पे जो मेरा इनपुट यूज होने वाला है, जैसे कि एनकोडर में हम तो ए बी फेज जानते हैं, ए और बी और जेड फेज आता है। अब इसी को यहाँ पे यू के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पे डी के नाम से बी फेज को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, बात सेम है। इसमें भी सिंगल फेज में भी क्या होगी, केवल अप आइदर डाउन ही काउंटिंग होगी, ठीक है। देखेंगे कि यहाँ पर सिंगल फेज 2 इनपुट्स में मेरे पास जो काउंटर अवेलेबल 246, 247 और 249 नंबर के काउंटर्स क्या है मेरे पास अवेलेबल हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक 2 वायर यूज करूंगा, क्योंकि एक ए फेज और एक में यूज करने वाला हूं बी फेज। अब देखेंगे कि अगर मुझे यहाँ पे 246 नंबर का काउंटर यूज करना है और मेरी एनकोडर की दोनों वायरें मैंने यूज किया है, अब यहाँ पे 2 इनपुट्स में 2 इनपुट एक साथ कंज्यूम होगा। सिंगल इनपुट्स में एक इनपुट कंज्यूम हुआ तो यहाँ पे 2 इनपुट्स कंज्यूम होगा। मींस यहाँ पे देखेंगे अगर मैं 246 नंबर का काउंटर यूज करता हूँ तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम डाउन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अप और डाउन। अब देखेंगे कि अगर मुझे 246 नंबर का काउंटर यूज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से x0 के यूज करूंगा, इसको लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मिलेगा। तो देखेंगे कि मुझे क्या करना होगा, x0 काउंटर यूज करना होगा। इसी तरीके से d है यहाँ पे तो मैं x1 को मिलाऊंगा। मींस मुझे अगर 246 नंबर का काउंटर यूज करना होगा तो एनकोडर पे जो एनकोडर की वायरिंग होने वाली है उस पीएलसी के किस इनपुट पे होगा, पीएलसी के x0 पे होगा और x1 पे होगा। अगर इसी तरीके से मुझे 249 नंबर का अगर काउंटर मुझे यूज करना होगा, यहाँ पे अगर मुझे 249 नंबर का या 247 नंबर में, ये यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट दिया है, एडिशनल आर मींस रीसेट को रिप्रेजेंट किया। अगर इस पॉइंट को और थोड़ा सा मैं क्लियर कराता हूं, एक बार क्लियर कराता हूं, देखेंगे कि अगर मैं 247 नंबर का काउंटर यूज करता हूं तो यहाँ पे अप काउंटिंग डाउन काउंटिंग, और ये क्या है, आर फॉर रीसेट। जो काउंटर मान के चलिए कि इसने काउंटिंग कर दिया कुछ भी मीन्स 1500 काउंटिंग कर दिया, मैं इसको रीसेट करके क्या करना चाहता हूं, 0 करना चाहता हूं, या फिर इसको मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको रीसेट करूंगा। रीसेट करने के लिए आप इधर से आ जाएंगे तो यहां पे देखेंगे कि x2 पे क्या करेंगे, अगर मैं सिग्नल दूंगा तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इसके काउंटर के साथ जुड़ा होना चाहिए, x2 पे एक सिंपल सिग्नल दे दीजिए, क्या करेगा, इस काउंटर को रीसेट कर देगा। उसके बाद यहां पे देखेंगे कि 249 में
अप काउंटिंग, डाउन काउंटिंग, ये रीसेट काउंटिंग। और यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास एस फॉर इनपुट स्टार्टेड, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको ट्रिगर करके इसकी काउंटिंग को क्या कर सकता हूं, स्टार्टेड करवा सकता हूं। तो ये मेरे पास सिंगल फेज 2 इनपुट में था। सिंगल 2 फेज 2 इनपुट की अगर काउंटर की बात करूं तो इसकी काउंटर का स्टार्टिंग होगा मेरे पास 251 से लेके 254 तक। ये मेरे क्या है, हाई स्पीड के काउंटर है 2 फेज 2 इनपुट, जिसमें हम इनपुट को ए और बी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, यहां पे देखेंगे ए और बी से रिप्रेजेंट करने वाला और सेट रीसेट। इसी ए और बी की क्या करेंगे, पल्सिंग को हम क्या करेंगे, पल्स को काउंटिंग करेंगे। अगर मुझे यहाँ पर 2 फेज 2 इनपुट का यूज करना होगा तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, C251 नंबर का काउंटर यूज करूंगा। तो इसके लिए जो मैं इनपुट यूज करने वाला हूं X0 और इस B के लिए जो इनपुट यूज करने वाला हूं X1। अगर मैं यहाँ पे देखेंगे कि C251 सिर्फ 2 ही इनपुट यूज करना चाहता हूँ पीएलसी का, तो मैं ये C251, अगर मैं चाहता हूं कि पीएलसी का 3 इनपुट कंज्यूम करूं, अगर मैं इस काउंटर को रीसेट भी करना चाहता हूं तो C252 यूज कर लीजिए। अगर आप और 2 ही यूज करना चाहते हैं, बी ए अपोजिट फेज में यूज करना चाहते हैं, बी को पहले और ए को बाद में रखना चाहते हैं, तो 253 यूज कर लीजिए। आप चाहते हैं कि आपके पास पीएलसी में इनपुट खाली है तो आप चाहें तो चारों इनपुट का यूज कर सकते हैं, ए फेज, बी फेज, रीसेट और स्टार्टेड का भी आप क्या कर सकते हैं, इसका इनपुट का यूज कर सकते हैं। तो ये टोटल मेरे पास हाई स्पीड काउंटर था। इस टेबल को मैंने समझाया। दोस्तों इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगल फेज सिंगल इनपुट, सिंगल फेज 2 इनपुट, 2 फेज 2 इनपुट को समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे जो काउंटिंग्स के मोड्स हैं, यहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल फ्रीक्वेंसी क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और ये डबल, ट्रिपल और 4 टाइम फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसे हम फोर भी बोलते हैं। तीन सारे पॉइंटों का क्या मतलब है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसके जो मेरे पास इंस्ट्रक्शंस यूज होने वाले हैं हम इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा होते जा रहा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।